पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। सोचिए, जिस शख्स को पूरा परिवार 1.5 महीने तक हर गली, हर थाने और हर रिश्तेदार के यहाँ तलाश रहा हो, वो कहीं बाहर नहीं था बल्कि उसी घर के बाथरूम के नीचे दफन था। और सबसे हैरान करने वाली बात, पुलिस कई बार उसी घर में आई लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पत्नी पर अपने ही पति की हत्या कर उसे घर के अंदर दफनाने का आरोप लगा है? आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। नमस्कार, मैं हूँ जस्वी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। उत्तर प्रदेश के आगरा से आई इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य का है जो करीब 45 दिनों तक एक गुमशुदगी का मामला बना रहा। लेकिन जैसे जैसे परतें खुली, कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये मामला आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सुरेंद्र शर्मा के रूप में हुई है। उनकी पत्नी रूबी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कहानी की शुरुआत होती है 26 मई से। बताया जा रहा है इसी दिन सुरेंद्र शर्मा अचानक से लापता हो जाते हैं। परिवार को लगा कि वे कहीं चले गए हैं। जब काफी तलाश के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला तो उनके भाई अनिल शर्मा ने सिकंदरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। करीब 1.5 महीने तक पुलिस लगातार सुरेंद्र की तलाश करती रही। रिश्तेदारों से पूछताछ हुई, संभावित ठिकानों पर खोजबीन हुई और पुलिस कई बार उनके घर पहुंची। लेकिन किसी को इस बात का जरा भी अंदाज नहीं था कि जिस व्यक्ति को खोजा जा रहा है उसकी कथित तौर पर लाश उसी के घर के बाथरूम के नीचे दफन है। यहीं से इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू सामने आता है। अब बात करते हैं उस कथित कबूलनामे की जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। पुलिस के अनुसार गुरुवार को भी जांच के सिलसिले में पुलिस टीम घर पहुंची थी। उस समय सामान्य पूछताछ के बाद टीम वापस लौट गई, लेकिन उसी रात घटनाक्रम पूरी तरह बदल गया। आरोप है कि रूबी ने अपनी सास को बताया कि सुरेंद्र कहीं लापता नहीं हुए हैं बल्कि उनकी मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, उसने कथित तौर पर यह भी बताया कि शव घर के बाथरूम के नीचे दफन किया गया है। ये सुनते ही परिवार के होश उड़ गए। सुरेंद्र के भाई ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस दोबारा मौके पर पहुंची और रूबी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान रूबी ने हत्या की बात को स्वीकार किया और उसकी निशानदेही पर घर के बाथरूम का फर्श खुदवाया गया। खुदाई के दौरान वहां से कंकाल जैसे मानव अवशेष बरामद हुए, जिन्हें पुलिस ने पोस्टमार्टम और अन्य फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो ये पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि ये स्पष्ट करना जरूरी है कि मौत की सही वजह पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। अब सवाल ये है कि आखिर रूबी ने ऐसा कदम क्यों उठाया? पूछताछ के दौरान पुलिस के अनुसार रूबी ने दावा किया कि वह कई वर्षों से घरेलू हिंसा का सामना कर रही थी। उनका आरोप है कि सुरेंद्र शर्मा बेरोजगार थे, शराब के आदी थे और अक्सर शराब पीकर घर आते थे। इसके बाद वे कथित तौर पर उसके साथ मारपीट करते थे। जांच में ये बात भी सामने आई है कि परिवार का खर्च मुख्य रूप से सुरेंद्र की मां की पेंशन से चलता था। रूबी का दावा है कि 26 मई को भी उसके साथ कथित तौर पर मारपीट हुई, जिसके बाद उसने अपने पति की हत्या करने का फैसला किया। इसके बाद पुलिस के मुताबिक उसने शव को घर के बाथरूम में गड्ढा खोदकर दफना दिया ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन क्या इस पूरी घटना को एक व्यक्ति अकेले अंजाम दे सकता है? यही सवाल अब पुलिस भी तलाश रही है, क्योंकि किसी शव को घर के अंदर दफनाना, फिर करीब 45 दिनों तक किसी को भनक ना लगने देना, ये जांच का अहम हिस्सा बन गया है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या रूबी ने ये सब अकेले किया या फिर किसी और ने भी उसकी मदद की थी। फिलहाल घर को सील कर दिया गया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। इस केस में कई सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या घरेलू हिंसा के आरोप सही हैं?
क्या हत्या पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी या फिर कोई झगड़े के दौरान हुई दुर्घटना? क्या हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने में किसी और ने मदद की है? और सबसे महत्वपूर्ण, पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट इस मामले में क्या नया खुलासा करेगी? इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। ये भी याद रखना जरूरी है कि पुलिस की जांच अभी जारी है। पत्नी द्वारा किए गए कथित बयान जांच का हिस्सा है और अदालत में सबूतों के आधार पर ही अंतिम निर्णय होगा। एक घर, एक बाथरूम, 1.5 महीने तक चलता रहा गुमशुदगी का मामला और फिर उसी घर की जमीन के नीचे मिला ऐसा राज जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म होती है या जांच में अभी और भी बड़े खुलासे होने बाकी है? इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.